नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि 50 घंटे पहले एक नेता को गिरफ्तार किया गया, 3 नेताओं की आपसी खींचतान हुई, उनकी आपसी लड़ाई में एक पूर्व प्रधानमंत्री को बिना वजह गिरफ्तार किया गया और फिर बिना किसी वजह के छोड़ भी दिया गया। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि देश के सबसे पॉपुलर लीडर को चोर उचक्के की तरह कोर्ट कैंपस से फौज उठाकर ले जाए, घसीट कर ले जाए, टॉर्चर रूम में ले जाकर उसे पीटा जाए, उस पर लाठी डंडे बरसाए जाएं, उसे गालियां दी जाएं, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाए और फिर वही फौजी उसी नेता को मर्सिडीज गाड़ी में बैठाकर कोर्ट रूम में वापस ले आए। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि वहां के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की एक बहुत बड़ी नेता सुप्रीम कोर्ट को गाली दें, चीफ जस्टिस को गाली दें, वहां के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री को घटिया आदमी कहें, आतंकवादी कहें। यह पाकिस्तान में ही हो सकता है कि वहां के एक पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री को इलीगल प्रधानमंत्री कहें, सरकार को ही गैर कानूनी करार दे दें। यह पाकिस्तान में ही हो सकता है कि कोर्ट चुनाव कराने को कहे और चुनाव आयोग कहे कि हमारे पास चुनाव कराने के लिए पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका है जो बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां हर नेता माचिस की तिल्ली लेकर खड़ा है, इस इंतजार में कि आग लगाई जाए। बाकी सारे नेता चाहते हैं कि आग लगे तो हम तमाशा देखें। यह पाकिस्तान की हकीकत है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। काले रंग की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज, इमरान की पीछे वाली सीट। 9 को गिरफ्तारी, 11 को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई। अड़तालीस घंटे में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 9 मई को इमरान को घसीट कर ले जाने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स थे, तो 11 मई को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं इमरान को सिक्योरिटी देने के लिए रेंजर्स खड़े थे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरा पाकिस्तान जला, मगर रिहाई वाले दिन इमरान ने कैमरे पर कुछ क्यों नहीं कहा। सर कुछ कहेंगे? 2 दिन से न्यायिक हिरासत में आपको घबरा तो नहीं गए? क्या कहेंगे? आपको बुलाया ने कहा कि जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सका वो आप कर सके, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के सियासी धमाके में अब एक नई कहानी फिट हुई है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर आते ही तय मानिए पाकिस्तानी फौज के टारगेट पर, शहबाज सरकार के टारगेट पर अब वहां के चीफ जस्टिस आ चुके हैं। ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए आपको कोर्ट रूम के अंदर हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान को देखते ही कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह सुनकर आईएसआई तो खुश नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान को इंसाफ नहीं मिला, इमरान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इमरान को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा गया। इमरान ने कोर्ट से कहा, उन्हें रेंजर्स ने डंडों से मारा पीटा। इसके बाद कोर्ट ने इमरान को सिक्योरिटी देने के लिए कहा। इमरान ने कहा, मुझे घर जाने दो, तो कबूल नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस का मेहमान बना दिया गया है। परिवार के साथ रखने का ऑर्डर भी सुना दिया गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में सब शांत हो गया है, तो रुक जाइए, अभी तो बवाल शुरू हुआ है। शहबाज शरीफ की सरकार ने तो क्लियर कट लाइन ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही इमरान की पार्टी ज्वाइन करने को कह दिया है। आगे क्या होने वाला है, मरियम नवाज के इस ट्वीट से क्लियर है। शहबाज की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ क्लियर लाइन ले ली है। सवाल पूछ दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को जलाने वाले को हीरो और पाकिस्तानी फौज को जीरो कहेगी, और क्या अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भी ताला लगेगा? लक्षण तो ऐसे ही लग रहे हैं। अदालतों को मुजरिमों की पनाहगाह बनाएंगे, दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाएंगे, मुसल्लह जत्थों की पनाह बनाएंगे, तो वो फिर मुजरिम अदालतों के अहातों से ही गिरफ्तार होंगे। जब जमान पाक आपका वारंट लेकर
पुलिस गई थी तो पुलिस वालों के सर फाड़े थे, आपने क्यों नहीं नोटिस लिया? आपने इस लाडले को क्यों नहीं सजा दी? जिस वक्त इसने आईन शिकनी की, आईन तोड़ा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, अगर आपने इसको सजा दी होती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और अगर ये रिलीफ और जिसकी दहशतगर्दी पे, जिसकी मुल्क खिलाफ दुश्मनी पे, जिसकी शोधा की यादगारें जलाने के ऊपर आज भारत में शादियाने बज रहे हैं। आप भारतीय मीडिया देखें, 75 साल में बदतरीन दुश्मन वो नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया, और आज अदालत उसको रिलीफ देगी। तो फिर ये मुल्क कहां जाएगा? इस मुल्क को कौन बचाएगा? और चीफ जस्टिस साहब, एक नैब का मुजरिम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जिस्मानी रिमांड पे है। मुल्क की तारीख में पहले सजाए मौत की चक्कियों में बेटियों और वालदैन को इकट्ठे रखा था। नवाज शरीफ की बेटी सजाए मौत की चक्की में रही थी, राना सनाउल्लाह चक्की में रहा था। आपको दुहाइयां देते थे हम कि ये गैर कानूनी केसेस बन के झूठ बोला जा रहा है, तो कोई नोटिस नहीं था। और आज जो रियासत के ऊपर बंदूक उठाकर हमला आवर है, उसको आप रिलीफ देंगे? तो फिर तमाम कचहरियां बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें, थाने बंद कर दें। कोई इस मुल्क के अंदर ना कानून हो ना अदालतें हो। अगर दहशतगर्दों को, मुसल्लह जत्थों को और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इमरान को तत्काल प्रभाव से हिंसा रोकने की अपील की है। इमरान ने ऐसा किया भी, मगर आपको क्या लगता है ऐसा होगा? जवाब है नहीं। न आईएसआई रुकेगी, न पाकिस्तानी फौज रुकेगी, न शहबाज की सरकार रुकेगी, क्योंकि जिसने पाकिस्तान में आग लगाई वो सब जलेंगे। पूरे पाकिस्तान में अब बदले की आग फैलेगी। अस्सी 80% पाकिस्तान खत्म हो चुका है। 20% का काम भी जल्द तमाम होगा। लोगों की गोलियां कम बढ़ गई हैं, आज गोलियां कम बढ़ गई हैं, सीने कम नहीं पड़े, सीने हाजिर है। अपनी जवानियां लुटाएंगे लेकिन खान को आजाद जरूर कराएंगे। पाकिस्तानी फौज गोली चलाने को रेडी, गोली खाने के लिए इमरान के सिपाही भी रेडी। हम चैन से नहीं बैठेंगे, गोली चलाओ, जितने गोली भी चलाए चलाओ, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकते। आर्मी, जिहादी और जुडिशरी के कंधों पर टिका देश अब या तो गृह युद्ध में जलेगा या फिर मार्शलों के बूटों के नीचे रौंदा जाएगा। खुदा की कसम, अगर मेरे खान को कुछ हुआ तो इससे 1000 गुना ज्यादा हम बदला लेंगे। टच मत करना मेरे लीडर को। पाकिस्तान इसी अंदाज में टूटेगा जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस की दीवार टूटी। पाकिस्तान में अभी से अंधेरा छाने लगा है। कैमरे पर दिखने लगा है। वो जो भी रेड लाइन क्रॉस करना चाहे वो कर। एटलीस्ट ये तो साबित हो गया है कि बिलावल हाउस में भी लोड शेडिंग होता है। इमरान खान को मार डालेंगे। रोना धोना, एक दूसरे को कोसना, पाकिस्तान की लड़ाई अब स्टेट वर्सेस स्टेट की हो गई है। कभी इमरान खान को नहीं पकड़ सकते, हम अपनी जानें दे देंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को मार डालेंगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्या करोगे? इमरान समर्थक महिलाएं वर्सेस पाकिस्तान की महिला पुलिस के बीच फाइट शुरू हो गई। बीच सड़क पर बंदूकबाजों की टोली उतर गई है। 48 घंटों से दनादन फायरिंग हो रही है।
पुलिस वर्सेस पब्लिक, पाकिस्तान की यह फाइट अब बहुत टाइट हो गई है। आगे चले 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 मूव करें। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? हम लोग भाग कर आए हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। वो पुलिस वाला इनके हाथ आ गया है। ये पुलिस वाले को मार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले को किस तरह डंडे मारे जा रहे हैं। गलत बात है, नहीं करें। पुलिस वाला एक इनके हाथी चढ़ गया, बेचारा मोटरसाइकिल पे आ रहा था, ये लोग उसको मार रहे हैं। ये एक ट्रैफिक पुलिस का जो है वो एक हॉल है, इसको उतार लिया गया है। इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। भाई इसको ना तोड़े, ये आपकी प्रॉपर्टी है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के विदेश मंत्री दोनों कैमरे पर आए। दोनों ने एक ही बात दोहराई, जिसने पाकिस्तान को जलाया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिसके ऑर्डर पर हिंसा भड़की, अब उन सब से होगी सख्ती। सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाना कतई दहशतगर्दाना अमल है, बल्कि ये संगीन मुल्क दुश्मनी है। सद अफसोस कि इमरान नियाजी और पीटीआई ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। 75 साल में जो काम पाकिस्तान का असली दुश्मन करने की जुर्रत नहीं कर सका, इन दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों ने कर दिखाया। पहले इमरान की गिरफ्तारी हुई, फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। बनाना रिपब्लिक में चोर पुलिस वाला फुल ऑन ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। मगर उससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी हिंट दी, और हिंट ये कि इमरान की पार्टी को दहशतगर्दों की टोली में शामिल किया जा सकता है। वो बगावत पर उतर रहा है, ट्रीजन पर उतर रहा है, दहशतगर्दी पे उतर रहा है। हमारे समझ से बाहर है। इनको अब फैसला करना पड़ेगा कि वो सियासी जमात रहना चाहते हैं या नहीं। आई थिंक ये मेरा फैसला नहीं है कि इन पे पाबंदी होना है नहीं होना है, मगर बाकियों से पहले वो खुद फैसला करें कि क्या वो सियासत करना चाहते हैं, या हैव दे डिसाइडेड टू नाउ टेक अप एन आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो अब उनके ऊपर है। If they decide that they're going to do an armed rebellion against the state of Pakistan, then absolutely there will be a circumstance where we will be forced to ban such an organization. मगर यहां सवाल यह नहीं है कि इमरान खान या उनके सपोर्टर्स दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। फैक्ट तो यह है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आतंक की फैक्ट्री है। वहां की पुलिस, वहां की फौज, वहां के नेता और वहां की पब्लिक सब एक जैसे ही हैं। इसे कुछ सबूतों से समझते हैं। लाहौर की ये तस्वीरें याद कीजिए, जब इमरान खान के 10,000 से ज्यादा समर्थकों ने पाकिस्तानी फौज के कोर कमांडर के घर को आग के हवाले कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। कोर कमांडर के घर में आग लगने से ठीक पहले की तस्वीरें सामने आई। भीड़ ने क्या किया सबने देखा। पाकिस्तानी फौज ने क्या किया था उसका वीडियो पहली बार कैमरे पर आया है। गौर से देखिए, ऑडियो सुनिए। इन्होंने शेर ने फायरिंग की है, अवाम बाहर खड़ी नहीं आती, ये फायर कर रहे थे। ये देखें, इन्होंने फायरिंग शुरू की। पीछे नहीं, जान अल्लाह को, पीछे नहीं हटेंगे, आज नहीं जाएंगे बांग्लादेश। तुमने पीछे नहीं जाएंगे। फायरिंग क्यों की? फायरिंग क्यों की? फायरिंग क्यों की? फायरिंग क्यों की है? फायरिंग क्यों की? फायरिंग क्यों की है? वो फायर कर रहा था। अवाम देख किस तरह बाहर है। कितने मारोगे? कितने मारोगे? चलो, कितने मारोगे?
बंदा था जिसने फायरिंग की है, ये बंदे थे और इसने फायरिंग की थी, मैं नीचे आगे मार गोली मार सीने पे खड़ा हूं, मार गोली। ये बंदा था जिसने फायरिंग की थी। आप देख भाई आगे लोग देख, ये बंदा था इनके साथ फायरिंग पे। बंदे आगे देखो ना बाहर अवाम है, 10 मार दोगे, मुझे मार दोगे, इसको मार दोगे, कितने मारोगे और कितने मारोगे और कितने मारोगे? बाहर देखो आगे, ओए, आओ बाहर देखो, मारो मुझे मारो आके देखो, मारो आओ करो फायर। आपने इस वीडियो में नोट किया होगा, पहले पाकिस्तानी फौजियों ने फायरिंग की, फिर पाकिस्तानी पब्लिक ने अपने ही फौजियों पर पत्थरबाजी की, जी भरकर गालियां दी। वो फायर कर रहा था, देख। अब इसी लोकेशन का दूसरा वीडियो देखिए, जब इमरान के सपोर्टर्स डंडा पत्थर लेकर कोर कमांडर के घर के भीतर कूद पड़े। जो सामने आया उसे पीट डाला और कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ वही पाकिस्तान की रियलिटी है। चलो आजो आप लोगों को कोई हाथ नहीं लगेगा, आपकी सारी गलती है, कोई नहीं मारेंगे, पुलिस को कुछ नहीं करेंगे। ये देखें, ये हम पे गोलियां चलाई हैं इन्होंने, गोलियां चलाई हैं ये बंदा गोलियां चला रहा था, ये बंदा था, ये भी आपने इन्होंने गोलियां चलाई हैं नहत्ती अवाम पे, इन्होंने अवाम नहत्ती पे गोलियां चलाई हैं। ये जवान है हमारे, हम ही पर गोलियां चला रहे हैं, ये जवान हमारे। यानी पहली गोली पाकिस्तानी फौज ने चलाई, फिर हिंसक भीड़ ने कोर कमांडर के घर में आग लगाई और अब सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की फौज दोनों एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा है। इसका ऑडियो लीक हो चुका है, पहले एक वायरल वीडियो देखिए। जो फायर करेगा पुलिस के ऊपर, जो बदमाश, गुंडा, राजन, डाकू, मुल्क दुश्मन, दहशतगर्द पुलिस के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर चलाएगा तो जवाब में यहां से 3 रॉकेट लॉन्चर चलेंगे। जब वहां से गोलियां आएंगी तो यहां से मोटर की बरसात होगी इंशाल्लाह ताला, और हम इस इलाके को न सिर्फ साफ करेंगे बल्कि यकीनी बनाएंगे कि ये साफ रहे। शायद इसी को गृह युद्ध का सिम्टम कहते हैं, जहां फौज अपने ही मुल्क की आवाम की खून की प्यासी बनी बैठी है और आवाम भी फौजियों को देखते ही दे दनादन पत्थर बरसा रही है। एक ऑडियो सुनिए, सब समझ जाएंगे। इस ऑडियो में दावा किया गया है कि लाहौर के एसपी को इमरान के सपोर्टर्स को गोली मारकर सड़क पर फेंकने का ऑर्डर किसी और ने नहीं, आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर ने ही दिया था। सर वो लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके पास डंडे हैं और पूरा वो प्रेशर के साथ आ रहे हैं सर। मारो इनको, 2-4 बंदे मार दो इनके पकड़ के, कोई मसला नहीं है, 2-4 बंदे मार दो इधर, इस तरीके से मरेंगे। हमारे पास कुछ गिरफ्तार हैं सर, गाड़ियों में हैं हम लोग, वो मार के फेंको नीचे सड़कों पे, 2-4 बंदे मरेंगे तो फिर ये सारा सिंह जो क्रिएट होगा, तभी तो ये इलेक्शन भी पोस्टपोन होंगे और तभी उनके अंदर से पहुंच आएगा। मारो 2-4 बंदे इनके, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, हमारा एक्शन लो सर, एक्शन लो इनके ऊपर। यानी लोगों को मारने का ऑर्डर सीधे आईएसआई के लेवल से आया। एक तरफ सड़कों पर फौज उतारी गई, दूसरी तरफ अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों की जान ली गई। 8 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 2000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धरपकड़ का यह सिलसिला अभी भी जारी है। नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और रास्ते को पीटीआई के कारकुनों ने ये कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया है और इसको मुकम्मल तौर पर आग लगा दी है। आंसू गैस का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सांस लेना यहाँ पे मुश्किल हुआ है। अभी यहाँ से तमाम पीटीआई कारकुन जा चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको लेफ्ट साइड पे मेरे दिखा सकें कि ये एसएचओ साहब के कमरे का शीशा वगैरह भी तोड़ दिया है सारा।
ये सामने फ्रंट डेस्क रूम जहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर्ड करवाने के लिए आते हैं, उसके भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये जी इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये पीटीआई का कारकुन है, पथराव कर रहा था। क्या जो पंजाब पुलिस का यहाँ पे तरीकाकार देखा जा रहा है वो ये है कि जिस वक्त कोई कारकुन अगर हथे चढ़ जाता है तो उसकी बिल्कुल माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, और जिस वक्त पुलिस आगे को जाती है तो वो पीछे भागते हैं, जब वो आगे को आते हैं तो पुलिस पीछे को भागती है। ये सिलसिला बहुत देर से जारी और सारी है, और इसी का नतीजा है कि गुस्साई भीड़ अभी भी रुक नहीं रही। पाकिस्तान में तनातनी बनी हुई है। भीड़ ने कोर कमांडर का घर जलाया तो पाकिस्तानी पुलिस और आईएसआई ने इमरान की पार्टी के नेताओं का घर तोड़ डाला। सब आपस में ही लड़ने मरने को रेडी हैं और अभी ये आग और फैलेगी। इस वक्त घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिल्डिंग पूरी तरह जलकर तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि लकड़ी का यहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था, खिड़कियाँ बनी हुई थी, तो पूरी तरह जलकर झुलस चुकी हैं। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ के जो मनाजिर हैं मतलब हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर इतना शोर शराबा था, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जलकर बुरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। ये किचन की सूरत हाल है। ये किचन मौजूद है यहाँ पर और जो कभी हुआ करता था। इसकी आप कैबिनेट्स देखें कि सब कुछ जल चुका है। मतलब इस वक्त ये जो घर है, ये घर ने एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देखकर। मुझे खौफ आ रहा है। ये देखें, ये फ्रिज का हाल है, डंडे मार मार कर इसकी क्या हालत की गई है। जो सामान यहाँ पर पीटीआई वर्कर उठाकर ले जा सकते थे उठाकर ले गए और जो उनसे नहीं ले जाया गया वो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। ये गाड़ियाँ, अब इन गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, बुरी तरह इनके शीशे डैमेज हैं, ये इशारे तोड़ दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ अगर पिछली साइड पर देखें तो इधर से भी इन गाड़ियों को डैमेज कर दिया गया है, बुरी तरह तोड़ा गया है इन गाड़ियों को। ये इसके साथ एक गाड़ी खड़ी है, इसको भी तोड़ दिया गया है। उस्मान डार साहब का घर है, ये बैठक के मनाजिर है। शीशे इधर टूटे हुए हैं, कोई चीज़ इधर हमें सलामत नज़र नहीं आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन इस चीज़ को दिखा सके, सारे फर्श पर जो है ना वो चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ये शीशे की किरचियाँ हैं जो पूरे फर्श पे हमें नज़र आ रही हैं। हर चीज़ को तोड़ दिया गया है। ये शीशा आपके सामने है। उसके बाद ऊपर फनूस है, इसको भी तोड़ दिया गया है। एसी तक डैमेज कर दिए गए हैं। रात को ये पुलिस ने जो रेड किया उसके बाद मैं आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये हालात हैं इस वक्त कि इस घर की इस वक्त कोई चीज़ सलामत नहीं है। इसके साथ साथ ये ड्राइंग रूम का एरिया, ये मिनी किचन लग रहा है हमें, इधर भी कोई चीज़ सलामत नहीं है। ये देखें आप, ये सारे फर्श पर शीशे बिखरे हुए हैं। ये बर्तन तक तोड़ दिए गए हैं। सारे के सारे बर्तन जो हैं वो भी डैमेज पड़े हुए हैं। ये हालात हैं। सियालकोट में उस्मान डार और उमर डार का जी घर है। इधर ही वो सियासत करते हैं, इधर से ही वो इलेक्शन लड़ते हैं। इसके साथ ही हम एक और कमरे की तरफ जा रहे हैं। साहब का रूम है जी। अच्छा, ये उस्मान डार साहब का रूम है। हाँ जी, ये उनका रूम है। ये देखें, इधर भी दाखिल हुए हैं, इधर भी आके उन्होंने स्क्रीन तोड़ दी है, ठीक है, फर्नीचर तोड़ दिया है, एसी को नुकसान पहुंचाया है। और कितने लोग थे जो रात को दाखिल हुए हैं घर में? 25 से 30 लोग थे जो रात को, जो हमारी फैमिलीज ने हमें बताया। तो 25 से 30 लोग थे। ये कोई चीज़ इस कमरे में जो है ना वो हमें सलामत नज़र नहीं आ रही। हर चीज़ को तोड़ दिया गया, पूरी तरह तोड़ा गया है। इस सब चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया है। वो एसी देख सकते हैं आप, वो एसी, दूसरा एसी भी तोड़ दिया। उसके अलावा ये शीशे देखें कैसे शीशे नीचे गिरे हुए हैं। आइए हम आपको साथ वाला कमरा दिखाते हैं, उसके क्या मनाज़र है। ये पाँव के नीचे शीशे आ रहे हैं। ये सब दरवाजे जितनी है सारे टूटे हुए हैं इधर। ये स्क्रीन देखें कैसे टूटी हुई है। और ये वो कमरा जहाँ पे उस्मान डार साहब खुद बैठते थे। यहाँ का मुकम्मल फर्नीचर जो था ना वो तबाह कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी। ये मेज़ देखें, दूसरी चीज़ें देखें,
इसी तरह हम आपको ये एसी देखिए, कोई एक ऐसा कमरा नहीं मिलेगा जहाँ पे एसी ना टूटा हो। ये एसी भी टूटा हुआ है। आइए हम आपको साथ वाला कमरा दिखाते हैं, उसके क्या मनाज़िर है। ये देखिए पाँव के नीचे शीशों की कैसे आवाज़ें आ रही, हर तरफ शीशे ही शीशे बिखरे हुए हैं। इस कमरे का भी मुकम्मल फर्नीचर जो है वो तोड़ दिया गया, उल्टा दिया गया। ये एसी है, ये भी टूट गया है। उसके अलावा ये दूसरा फर्नीचर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इमरान को रिहा कर दिया हो, लेकिन ये तांडव अभी रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान में ब्लड बाथ का पार्ट 1 9 और 10 मई को दिखा, मगर सबसे बड़ा ब्लड बाथ तो अब शुरू होगा। और मैं ये पैगाम दूंगा इन सबको कि काश आप ये अपनी ताकत इंडिया की फौज के खिलाफ जाके इस्तेमाल करते तो आज पाकिस्तान हकीकी मायने में आजाद होता और ना पाकिस्तान मकरूज होता। मैं सबको, सब पाकिस्तानियों को, पूरे पाकिस्तानियों को ये पैगाम दूंगा कि ये वक्त है तुर्की, ये कुफार की और इस्लाम की जंग है। आपने कूफियों वाला किरदार अदा नहीं करना, आपने हुसैनी किरदार अदा करना है। हम अपनी जवानियां लुटाएंगे, लेकिन खान को आजाद जरूर कराएंगे इंशाल्लाह। ये रेंजर ने यहाँ से पकड़ा ना, जब तक हम भी यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, बदला जब तक नहीं लेंगे, अपनी बात होंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की तरफ से एक पैगाम आया, पाकिस्तानियों डट कर खड़े रहना, तो क्या कहना चाहिए? खड़े हुए हम हुसैनी हैं, इंशाल्लाह अपनी जान देंगे। तुम्हारे जैसे बेगैरत लोग हम पर हुक्मरानी अब नहीं करेंगे। अब मदीना की रियासत कायम होगी, अब इंसाफ का कानून होगा। जिस पर जुल्म हुआ इस एक एक खून का कतरे का हिसाब लेंगे। खान साहब पर गोली चली है, मजाक का बात नहीं है। एक एक गोली में पूरा अमरीका डिसमिस हो सकता है। और हम अब पीछे हटने वाले, मौत से हम नहीं डरते। तुम जो कर सकते है कर दो। मेरे लीडर को कुछ भी हुआ, एक तुम इम्पोर्टेड हुकूमत को अगर हमने पाकिस्तान के इन रास्तों और रोडों पे नहीं घसीटा तो फिर नहीं कहो कि ये पाकिस्तानी नहीं थे। अफगानिस्तान से जिस तरह अमरीका को भगाया, इसी तरह तुम्हारा हाल भी होगा। लेकिन तुमको भागने की जगह अब नहीं मिलेगा। सारे एयरपोर्ट बंद आज से। मैं सबको कहता हूं कि एयरपोर्ट बंद कर दो, कोई भी न बाहर जाए न आए। हाँ, पाकिस्तानी अगर आए बाहर मुल्क से तो आ सकते, और किसी को इजाजत नहीं। और सियासी आदमी अगर पाकिस्तान से इस टाइम में निकला ना, एयरपोर्ट पे हम बंद कर देंगे। किसी जहाज को भी इजाजत नहीं है, किसी पायलट को भी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अभी सामने आए और सीधा हमला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि यह चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश ही यही थी कि इमरान खान छूट जाएं। यही बात नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी कही थी। तो और आप देख रहे हैं कि अब पहले मरियम नवाज बोली, उनसे पहले वहां की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल चुकी हैं मरियम औरंगजेब, और अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, बल्कि कोर्ट ने तो अपनी ख्वाहिश पूरी की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये चाहते थे कि इमरान खान रिहा हो। कि नवाज शरीफ से लेके मेरे जैसे वर्कर और बेशुमार हमारे साथी जो हैं, वो क्यों अदलिया के जो है इस हुस्न सलूक से महरूम रहे हैं। और ये हुस्न सलूक जो है ये इस तरह सिलेक्टिव बुनियादों के ऊपर जो है, क्या सिर्फ इमरान खान के लिए जो है वो महफूज है, या उसके लिए जो है उनको ये भी कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, आज कहा गया ऑर्डर की जगह क्या गया कि ख्वाहिश है हमारी। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अदालतें ऑर्डर करती हैं, ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती। कानून जो है, जो आइन जो है, उनको ख्वाहिशात का इजहार करने की जो है वो फर्ज जो है उनके जिम्मे नहीं डालता, बल्कि ऑर्डर करने का जिम्मे डालता है। तो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई हो चुकी है, लेकिन रिहाई पर शहबाज सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस पर सवाल उठा रहे हैं। इधर पाकिस्तान में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस्लामाबाद की यह तस्वीर है।
इमरान की रिहाई के बाद पीटीआई कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी बीच आगजनी शुरू हो गई है। सड़कों पर चारों ओर धुएं का गुबार देखा जा सकता है। पुलिस और इमरान के समर्थक आमने सामने हैं। उग्र कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वहां टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। तो रिहाई के बाद भी जो तस्वीर है लगभग वैसी ही है जैसे कल थी। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त नए महाराज हैं बागेश्वर धाम सरकार। मध्य प्रदेश की सियासत में महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजा दिग्विजय सिंह कभी एक मंच पर नहीं आते। दोनों अलग अलग लाइन की पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। लेकिन सूबे में अब एक ऐसी सत्ता का उदय हुआ है जहां दोनों हाजिरी लगाते हैं, जहां दोनों जाकर चरणों में बैठते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है। सूबे की राजनीति इस बाबा के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के नए महाराज हैं। सिंहासन पर बैठे हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार और सामने खड़े हैं केंद्र में मंत्री और ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तस्वीर मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश के अंदर बाबा बागेश्वर के जलवाए जलाल का जीता जागता प्रमाण है। तस्वीर है मध्य प्रदेश के गुना जिले की, वही मध्य प्रदेश जहां इस साल के आखिरी में चुनाव है। एमपी की सरकार इस वक्त बाबा के आगे नतमस्तक है और बाबा के मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को तो आपने कई बार देखा होगा। लेकिन आज गुना के पूर्व सांसद और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस तस्वीर को देखिए। कमलनाथ की सरकार को चारों खाने चित करने वाले ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया बागेश्वर वाले बाबा के आगे नतमस्तक खड़े हैं और बाबा बागेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया का रसूख किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पिछली बार सिंधिया अपनी ही सीट गुना लोकसभा से चुनाव हारे, ये सबको पता है। इसीलिए सिंधिया का बाबा के मंच पर आना सियासत के लिए भी एक बड़ा मैसेज है, और वो भी तब जब चुनाव सिर पर है। बड़ी बात है कि सिंधिया बाबा के मंच पर अकेले नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उनके साथ शिवराज के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पीएच राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राजखेड़ा और अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो गुना में बाबा का मंच बीजेपी नेताओं से पटा पड़ा था, लेकिन अब बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत करके राघौर स्टेट के राजा दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की इस तस्वीर को देखिए। जेवी की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बाबा का आशीर्वाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कितना जरूरी हो गया है। ये तस्वीर उस किले की है जिसमें दिग्विजय सिंह का परिवार रहता है। मतलब बाबा के गुना दौरे को कैश करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। बाबा का आशीर्वाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिला। दिन में बाबा के मंच पर सिंधिया और सिंधिया समर्थकों ने जलवा दिखाया, तो रात में किले पर बुलाकर जयवर्धन ने समर्थकों के साथ कांग्रेस के लिए बाबा की झांकी सजा दी। जेवी ने बाबा के साथ रोड शो भी किया, पूरा माहौल बनाने की कोशिश भी की। दिन में सिंधिया से मुलाकात की और रात में दिग्विजय के बेटे से बात की। कुल मिलाकर गुना में बाबा का शो हाउसफुल रहा, जमकर माहौल बना। लेकिन बिहार में ठीक उसका उल्टा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में बाबा की एंट्री से पहले पोस्टर फटा। बाबा को बिहार में ना घुसने देने का चैलेंज मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हिंदुत्व की बात करने वाले बाबा के खिलाफ लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने चंद लड़कों की टुकड़ी लेकर लेफ्ट राइट करवाना भी शुरू कर दिया। ये तेज प्रताप के डीएसएस कमांडो हैं, जिनके ट्रेनर खुद तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि वो आरएसएस के खिलाफ डीएसएस बना रहे हैं।
इसीलिए डीएसएस की बैठक में तेज आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगवाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि तेज प्रताप के डीएसएस की ट्रेनिंग से बाबा का क्या वास्ता है, तो सुनिए, तेज प्रताप इन डीडीएस कमांडोज को बाबा का विरोध करने के लिए ही रेडी कर रहे हैं। तेज प्रताप का कहना है कि हिंदुत्व की बात करने वाले बाबा बागेश्वर देशद्रोही हैं, इसीलिए वो बाबा को बिहार में एंट्री ही नहीं करने देंगे। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। पटना की सड़कों पर बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर कई पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन उन पोस्टरों को फाड़ा भी गया है। चुपके से देर रात इस तरह के कई पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। आप देखिए, पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो ये पोस्टर लगाया गया है बाबा बागेश्वर का, उसे फाड़ दिया गया है। और सिर्फ एक जगह नहीं, गांधी मैदान, आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, तमाम जगहों पर जो पोस्टर लगाए गए उनको चुपके से फाड़ दिया गया और उनकी तस्वीरें भी सामने आई। पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, लालू यादव के बेटे हैं, उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी बाबा बागेश्वर की तरफ से तो उनका घेराव किया जाएगा। यहाँ देखिए एक और पोस्टर, काफी बड़ा पोस्टर। अब आप इस पोस्टर को देखिए। तेज प्रताप यादव बाबा की एंट्री से पहले ही हिंदू मुसलमान वाला जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा के मुस्लिम भक्त ही बाबा के स्वागत में पोस्टर लगवा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता नवाब अली के नाम से ये पोस्टर पूरे पटना शहर में लगे हैं, जिसमें साफ लिखा है, विपक्षियों की गली में खलबली, बाबा के सपोर्ट में है नवाब अली। एक तरफ बाबा बागेश्वर का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी कई लोग सामने आ रहे हैं। ये पोस्टर आप देखिए, नवाब अली की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें ये लिखा है, विपक्षियों के गली में मचा है खलबली, बजरंग बली जी के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।